देवी सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सोचा क्यों न मैं कोई ऐसा काम करूं जो लोगों को राहत दे। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आपके साथ में शिव सागर के लोन से बवासीर पर, जिसको पाइल्स भी कहते हैं, इंग्लिश में हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। ये पहले क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपको पाइल्स है? पाइल्स जो मल द्वार है उसके पास में कुछ नसें होती है अंदर, वो फूल जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 70% ज्यादा लोगों को पाइल्स होते, किसी को उभर जाती, किसी नहीं उभरती। अब इसके लक्षण क्या हैं? आपको नीचे मलद्वार पे गुदा में जलन होगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, बैठने में दिक्कत होगी, आपको सिम्टम दिखाई देंगे इसके, और आप परेशान से हो जाओगे। नीचे गीलापन रहेगा, खास करके इसमें जलन होती है, और ज्यादा खड़े रहोगे तो तकलीफ होती है आपको, क्योंकि वो नसें बाहर आ जाती है। ये मैं भुगत चुका हूँ। बाहर आ जाती है, घर्षण होता है, आप जब चलते हैं या खड़े रहते हैं उसमें से ब्लीडिंग हो जाता है, कहीं वो टच हो जाती है तो आपके पोटी के साथ में ब्लीडिंग भी आना शुरू हो जाता है। तो ये पहचान है इसकी सबसे बड़ी। उसके बाद में बताया मैंने, इसमें जब आप बैठते हैं तो आपको दिक्कत होगी। कारण क्या है, क्यों होती है जनरली ये लोगों को? जिसकी ज़्यादा बैठने का काम है, क्लरिकल जॉब, डेस्क जॉब जिसका ज़्यादा है, पहले तो उनको होती है। दूसरा, जो स्पाइसेस फूड बहुत खाते हैं उनको भी ये हो जाती है। सबसे बड़ा कारण है कब्ज का। जिसको कब्ज है उसको तो पाइल्स होती है। अब इसके उपाय क्या हैं? हो तो गई है। उपाय का मतलब आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। कुछ तो आयुर्वेदिक ढंग से, कुछ योगा से, जो मैंने महसूस किया है। दोस्तों, 95 में मैं सिकंदराबाद में पोस्टेड था, एओसी रिकॉर्ड्स में। वहाँ पे मुझे पाइल्स हो गई। मैं स्कूटर भी नहीं चला सकता था, मुझे पेन होता था। कभी कभी हमें शाम के टाइम साइकिल पे भी जाना पड़ता था ऑफिस में, साइकिलिंग भी नहीं कर सकता था। हॉस्पिटल में दिखाया डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स ने मेरा सर्जरी रिकमेंड कर दिया। मेरे किसी ने बताया कि यहीं सिकंदराबाद में तिलमरगिरी के पास में पेट्रोल पंप पे, वहाँ कोई एक वैद्य, उनके पास में आप होके आ जाओ। मैंने चांस लिया, मेरी वाइफ को लेकर मैं पहुँच गया शाम को वहाँ, और उन्होंने मुझे बताया कि आपने कुछ नहीं करना। निमोली, जो नीम की जो निमोली होती है, जो फ्रूट होता है नीम का, सूखी निमोली मिल जाएंगे आपको पंसारी के पास में। उनका चूर्ण बना करके, बहुत कड़वा होता है, या तो उसको केले के काट करके केले के बीच में दे करके, या फांका मारो, उसके बाद में आप थोड़ी चीनी के दाने ले लो। ये तरीका बताया। दोस्तों, मैंने आजमाया, यकीन मानना, मैंने सर्जरी नहीं करवाई। उसके बाद में फिर प्रॉब्लम मुझे हुई जब 97 में दिल्ली में आया। मैं हल्का मुझे महसूस हुआ। जहाँ मेरे को बेंगलो मिला हुआ था, बेंगलो के अंदर नीम का पेड़ था। निमोलिया कच्ची थी उस टाइम पे, ये महीना था मई जून का। कच्ची निमोलियाँ थी, वही मैंने उनका गुद्दा बना करके, कुटवा करके, और मैंने वो ली, मुझे आराम हो गया। अब जनवरी के अंदर मुझे, दिसंबर जनवरी में, जब मैं दिल्ली कैंटोनमेंट में सोशल वर्क कर रहा था, तो मुझे बहुत पेन होता था। खड़ा, भाषण देने के लिए खड़ा रहना पड़ता था मीटिंग्स में, मुझे बहुत पेन होता था, ब्लीडिंग आता था मेरे पोटी के साथ में। फिर मैंने सोचा कि यार इसका तो कोई अंत नहीं है, क्या करूं? फिर दोस्तों, मैंने स्टेट वे योगा का सहारा लिया। योगा का मतलब, मैंने कुछ एक्सरसाइज, जो पहले योगा करता था मैं, लेकिन फिर मैंने ध्यान दिया योगा करते समय कि क्यों न अपने गुद्दे की एक्सरसाइज भी इसमें शामिल करूं मैं। थोड़ा प्रेशर मैंने गुद्दे के ऊपर डालना शुरू किया। तो ये तो मैंने आपको बताई दी चीजें। इस सब गोल भी आप ले सकते हैं कब्जी तोड़ने के लिए। आप केले के अंदर कुछ और डाल के भी खा सकते, कच्चा पका हुआ केला भी खा सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। और उसके अलावा बोलते हैं कि लहसुन का तेल, 10 ग्राम तेल पानी के टब में डाल करके, उस पानी के टब में बैठ जाओ आप, उससे भी आपको रिलीफ मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी रिलीफ जो मैं यकीन करता हूँ, मैंने अपने आप को ट्रीट किया। उसके बाद 2 बार डॉक्टर के पास भी गया मैं। एक बार मणिपाल द्वारका में गया, एक बार फोर्टिस में गया, चेक कराने के लिए भी क्या करो इसका। बोला जी सर्जरी है, आप आ जाओ, 1 हफ्ते बाद में आप ऑफिस जाना शुरू कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने सर्जरी का सहारा नहीं लिया दोस्तों, और जो मैं योगा करता था वही कंटिन्यू रखे। कोई मैंने उसमें आसन ऐड नहीं किए, लेकिन ओनली थिंग कि मैंने कपालभाति करते समय भी मैंने अपने गुद्दा को स्क्वीज करना शुरू कर दिया। आप देखना, जैसे आप अगर ध्यान दोगे कि आपने उसको ट्रीट करना है, तो आपका ध्यान उसी पे जाएगा। कपालभाति के साथ साथ आपका गुद्दा भी स्क्वीज एंड एक्सपेंड, स्क्वीज एंड एक्सपेंड ऐसे होता है। यही एक्सरसाइज है उस पाइल्स को दबाने के, जो मैंने दवाई आपके सामने बैठा हूँ मैं। कोई दवाई नहीं ली मैंने, डॉक्टर्स ने कई दवाइयाँ रिकमेंड की मुझे। लिक्विड पीने का नहीं, इससे आपकी पोटी नरम हो जाएगी, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा, नहीं। मैं सुबह मेथी,
और काली मिर्च पिछले 32 साल से लेता आ रहा हूँ। उससे मुझे बहुत रिलीफ है। आज तक कभी मुझे ना कब्ज हुआ है, ना मुझे कभी दस्त लगे हैं इस पीरियड में, जो 32 साल के पीरियड में, तो वो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। फिर भी मुझे पाइल्स हो गई थी, क्योंकि मेरा ज़्यादा काम बैठने का है। ऑफिस के अंदर सुबह 9 बजे जाकर के रात के 7-8 बज जाते हैं। मुझे दफ्तर के अंदर ही बैठ के काम करना पड़ता है। कुछ किताबें लिखता हूँ मैं, उसमें मेरा समय लग जाता है। तो दोस्तों, फिर मैं जो योगा में आपको 2-4 एक्सरसाइज बताऊंगा, उस पर आप ध्यान देना। कोई भी एक्सरसाइज आप करें, जैसे मैंने कहा कपाल भाती करते समय देखो, अगर आप ऐसे नॉर्मल रूप से कर रहे हो तो आपका ध्यान होना चाहिए गुदा को भी ठीक करने का। दोनों काम आप साथ कर सकते हो। अब मैं कपाल भाती भी कर रहा हूँ, सांस लेके मैं छोड़ भी रहा हूँ। दूसरा, मैं नीचे मेरे अपने गुदा को भी मैं स्क्वीज हो रहा है, और कपाल भाती के साथ साथ वो एक्सपेंड भी हो रहा है। उसको फिर रिलीज कर देता हूँ, मैं रिलैक्स कर देता हूँ। देखो फिर एक बार मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो एक एक्सरसाइज बताई मैंने, इसके साथ कोई भी एक्सरसाइज करो आप, कोई भी, लेकिन आपका ध्यान आपकी पाइल्स को ठीक करने का होना चाहिए कि मैंने पाइल्स की एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं कपाल भाती तो एक एक्सरसाइज है, आपकी ब्रीदिंग प्राणायाम का हिस्सा है, लेकिन ये आपको रिलीफ दे रहा है आपके पाइल्स में, बवासीर में, जो आपके मल द्वार के पास में जो नसें फूल जाती है, उनको नॉर्मल करने में। फिर एक बार देखना आप। अब एक और बेहतरीन एक्सरसाइज जो मैंने महसूस किया, वो लेट करके है। उसमें आप, वो मेरे घुटनों में मदद करती थी। फिर मैंने महसूस किया क्यों नहीं इसको मैं मल्टीपर्पज इस एक्सरसाइज को मैं यूज करूं। अब ऐसे लेट गया मैं, अपने पंजों पे मैंने ऊपर उठा लिया, उठा के रखो और गुदा को स्क्वीज कर लो। बिल्कुल स्क्वीज हो रखा है मेरे पीछे का, आप देख सकते हो कि मैंने ट्राउजर पहन रखा है, लेकिन मैंने स्क्वीज कर रखा है। फिर रिलैक्स, फिर स्क्वीज। इससे मेरे काफ और मेरी थाई भी मजबूत हो रही है, जिससे मेरे घुटने की प्रॉब्लम, मुझे नी रिप्लेस 2020 में बताया था, जिस घुटने की मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। लेकिन उन्हीं एक्सरसाइज के बीच में मैंने ये खोजा, ये कर लिया मैंने। ऐसे आप 20 बार कर लो लेट करके, कुछ भी नहीं है, आपके दोनों काम हो रहे हैं। आपका घुटने का भी एक्सरसाइज हो रहा है, थाई और कफ मजबूत हो रहे हैं, और साथ साथ आप गुदा को भी स्क्वीज कर रहे हैं, अपने बलद्वार को स्क्वीज और फिर रिलीज कर रहे हैं। ऐसे 10 काउंट करो आप ये करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर आप करो, स्क्वीज कर लो बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स। फिर स्क्वीज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आप 10 बार करो या 20 बार करो, जितना ज्यादा करोगे आप ज्यादा फायदा मिलेगा। जो मैंने महसूस किया दोस्तों, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना, ब्लीडिंग भी आता था, गुद्दा बाहर आ जाता था, घर्षण होता था तो उसमें जख्म हो जाते थे, अब वो बाहर भी नहीं आता है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे मैं 2 घंटे खड़ा रहो, चाहे मैं 5 किलोमीटर वॉक करो। पहले मैं वॉक भी नहीं कर सकता था, वॉक करते समय भी बाहर आ जाता था, आपस में घर्षण होता था और मुझे पेन होना शुरू हो जाता था। सुबह टॉयलेट जाता था तो ब्लीडिंग आता था, तो उनसे बिल्कुल छुटकारा पा गया। लगभग 2 महीने में मैंने अपने आप को परफेक्टली क्योर कर लिया। डॉक्टर्स बैठे ही रह गए, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था सर्जरी करा लो सर। 2 जगह से मुझे ये रिकमेंडेशन आई, मणिपाल से, फोर्टिस से। मैंने सर्जरी का सहारा न लेकर अपने आप को नेचुरल तरीके से ठीक करने का प्रयास किया। हमारे बहुत लोगों को तकलीफ है, ये ऐसी तकलीफ है, घर में डिस्कस करते समय भी थोड़ा सा आदमी झिझकता है ऐसी बातें करने से कि मेरे गुदा में प्रॉब्लम है। लेकिन अब प्रॉब्लम है तो है, इसलिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप मेथी, इतनी सी मेथी सुबह लो, 3-4 काली मिर्च के दाने लेना शुरू कर दो, फाँक के। कोई पीसने की जरूरत नहीं, कोई भिगोने की जरूरत नहीं है। जो मेरा 32 साल का बड़ा तजुर्बा है, फाँका मारो, 1 गिलास पानी पी लो, 1 गिलास पानी और पी लो। पानी बहुत पियो आप सुबह, उससे आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, कब्जी नहीं होगी तो पाइल्स या बवासीर या हेमोरॉइड, जो भी आप उसको बोलते हो, ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। खाने में थोड़े से आपको परहेज करने पड़ेंगे, खास करके स्पाइसेस फूड आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। बैठने का अगर काम है तो मैंने कई दफ्तरों में देखा, जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो अपने यहाँ पे ऑफिस के अंदर एक लेक्चर स्टैंड रखवा लेते हैं और खड़े होकर काम करते हैं। वो मैंने बड़े बड़े सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर भी देखे। मैंने पूछा क्या, उन्होंने ये नहीं बताया किस कारण है, लेकिन मैं समझ गया इससे बहुत फ़ायदे हैं। खड़े होकर काम करना मीन्स आपका बॉडी भी, आपके नी भी सारे आपके अलर्ट हैं और आप खड़े होकर काम कर रहे हैं, फाइलें भी निपटा रहे हैं
और लोगों से बातचीत भी, वो चेयर पे बैठा रखे हैं विजिटर्स और आप लेक्चर स्टैंड पे अपना फाइलें रख के काम कर रहे हैं और उनको निपटाते जा रहे हैं। बहुत तरीके जिनका सिटिंग का ज़्यादा लंबा समय, मैंने भी अपने ऑफिस के अंदर लेक्चर स्टैंड लगवाया था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने वहाँ लगवा के रखा टेबल के साथ में, पर मेरे ख्याल से 2-4 दिन मैंने यूज़ किया होगा, मुझे तो मेरे योगा से ही आराम हो गया। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से आज एक मेरे वीडियो देखने वालों को, मेरे यारों दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये मेरी सलाह है कि आप मुझ पे भरोसा करो। आजमाया हुआ नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैंने कहा ना, जो भी कुछ करो, एक्सरसाइज करो, बैठ करके करो, वैसे भी अगर नहीं करते हो तो बात कर रहे हो तब भी आप स्क्विज करो, लूज़ करो, स्क्विज करो, लूज़ करो, बात करते करते भी, लेकिन ध्यान आपका होना चाहिए अपने आप को ट्रीट करने के लिए बवासीर से, पाइल से, हेमोरॉइड से। दोस्तों, इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और जन्मदिन पे मेरे पे आपकी तरफ से मुबारकबाद बनता ही बनता है। थैंक यू वेरी मच।